जय हिंद एवरीवन। इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास नंबर 10th में आप सभी का स्वागत है। और शानदार तरीके से आगे के हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करेंगे। और हर सेशन की तरह इस सेशन के भी लास्ट में आप सभी को एक PYQ बेस्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का टेस्ट देखने को मिलेगा। तो सेशन के लास्ट तक जुड़े रहना और देखना आपने इस सेशन से कितना सीखा है और जो एग्जाम में इडियम्स एंड फ्रेजेस आए हैं उनको क्या आप लगा पाएंगे या फिर नहीं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और इंटरेस्टिंग तरीके से आप अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर पाएँ और हमसे जुड़ पाएँ। तो चलिए आज इस सेशन का फर्स्ट इडियम देखते हैं। वो है हमारा मेड हिज मार्क। अब देखिए जिसका हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों अपनी छाप छोड़ना। मतलब मेड हिज मार्क का मतलब होता है अपनी छाप छोड़ना, अपना निशान छोड़ना। बट इसका अदर मीनिंग क्या कह सकते हैं? इसका अदर मीनिंग कहेंगे टू सक्सीड और अचीव रिकॉग्निशन। मीन्स कि यदि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है और ऐसा कोई मतलब रिकॉग्निशन ले लेता है जो आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करती हैं और उनको रास्ता मोटिवेट करती हैं और एक नई दिशा दिखाती हैं, उनके लिए यूज कर सकते हैं हम मेड हिज मार्क। अब देख सकते हैं मैंने दो लीजेंड की आपके लिए एक तस्वीर लगाई है जिसमें एक तो है APJ अब्दुल कलाम जी और दूसरे हैं रतन टाटा जी। दोनों ही व्यक्ति इंडिया के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको देखकर आने वाली जनरेशन इंस्पायर होती रहेंगी। तो इसका मतलब है इन्होंने अपनी कुछ ना कुछ पहचान छोड़ी है, अपना कुछ ना कुछ छाप छोड़ी है। तो इसलिए इस इडियम को इनके लिए यूज करना सबसे बेस्ट होगा। तो मेड हिज मार्क, आई होप अब आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। वो है हमारा अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। अब इसमें आप दो चीज देख पा रहे होंगे, एक तो स्क्वायर है एक राउंड है। मतलब क्या है कि एक स्क्वायर को जब आप एक राउंड होल में रखोगे तो क्या वो फिट हो पाएगा? नहीं ना। तभी इस इडियम को बनाया गया है और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ पर्सन हु डज नॉट फिट द जॉब। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी खास परिस्थिति में फिट नहीं बैठ रहा हो उसके लिए यूज करते हैं इस इडियम को। अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल मतलब वह व्यक्ति उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फिट नहीं है, तो इसलिए हम उसे यदि फिट करने की कोशिश करेंगे तो वो उसी के बराबर होगा अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इडियम रहेगा दोस्तों हमारा बैकर्स दर्जन। देखिए इसकी मैं आपको एक स्टोरी बताने वाला हूँ जिससे आप इसका ओरिजिन समझ पाएंगे और इसे आसानी से याद कर पाएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि बैकर्स दर्जन का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों 1 यूनिट एक्स्ट्रा विद 1 दर्जन मतलब एक दर्जन के साथ एक एक्स्ट्रा यूनिट। तो यदि हम हिंदी मीनिंग जाने दोस्तों कि तेरह का समूह या फिर एक दर्जन और एक, उसके लिए यूज करते हैं बैकर्स दर्जन। तो ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ वो देखिए दोस्तों। जब मतलब यूरोप साइड में यदि दर्जन में कुछ कमी रह जाती थी ना गलती से भी तो उनको सजा बहुत पनिशमेंट मिलती थी। मतलब वहां पर पनिशमेंट थी कि यदि आपने एक दर्जन ये जो होता है ना ब्रेड का लोफ, यदि उसमें एक भी नंबर कम आपने क्वांटिटी कम डाली तो आपको पनिशमेंट मिलती थी। तो इसलिए जो वहां के कुक होते थे वो क्या करते थे, बेकर्स होते थे बनाने वाले, वो एक दर्जन के साथ एक एक्स्ट्रा डाल दिया करते थे कि अगर गलती से कम भी हुआ होगा तो कम से कम 12 की संख्या कंप्लीट जाएगी। तो इस तरीके से इस इडियम का ओरिजिन हुआ बेकर्स दर्जन। तो इसका मतलब होता है दोस्तों 13 का समूह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इडियम को देखते हैं। वो है हमारा डायमंड इन द रफ। आपको इस इडियम से ही क्लियर हो रहा होगा इसका मीनिंग क्या। डायमंड इन द रफ का मतलब है कि रफ में मतलब खराब जगह पर डायमंड का होना। तो क्या आएगा इसका मीनिंग? एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद पोटेंशियल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसमें पोटेंशियल है बट वो दिखता नहीं है किसी को या फिर लाइमलाइट में ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं डायमंड इन द रफ। कहते हैं ना अरे छुपा हुआ हीरा हो तुम तो वही मीनिंग है इस इडियम का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ
इंग्लिश बाय सचिन तोमर, मतलब इस चैनल पर आपको वोकैब की नित्य सीरीज मिलेगी। बहुत ही शानदार सीरीज आपके लिए बनाई थी। इसमें क्या था कि आपको वोकैब याद कराने की बहुत शानदार ट्रिक के साथ और एंट्रेंस सिनोनिम्स भी प्रोवाइड कराए गए थे। यदि आपने ये नहीं देखे तो प्लीज इन्हें जरूर देख कर जाना और देखना एग्जाम में आप कितना फायदा ले पाते हैं। दूसरा, यदि आप इसकी सेम वर्डों की पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो मिनिमल प्राइस है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से परचेज कर सकते हैं, या फिर फोन नंबर है इससे आप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और देखना दोस्तों, जब ये आपके पास 1500 प्लस वर्ड होंगे, जब आप रिवाइज करोगे उसके बाद आपकी वोकैब अपने आप ही इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी कि एग्जाम में आने वाली हर वोकैब को आप हैंडल कर पाएंगे। और यदि आप ईडियम एंड फ्रेज की पीडीएफ देखना चाहें तो वो भी परचेस कर सकते हैं, और यदि क्लासेस देखना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट है वो आप वहां से कंटिन्यू देख सकते हैं। बट एक ही आपका प्रोसेस वो होना चाहिए पर्पज कि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो बस सही जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो ट्रिक से हो, रटने से हो, आपके याद करने से हो, रिवीजन से हो, कैसे भी हो दोस्तों, इन सब चीज़ों का फायदा उठाइए, फ्री में अवेलेबल है आपके लिए और देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं दोस्तों, वो है टू सो द वाइट फेदर। अब टू सो द वाइट फेदर का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है, फेदर मतलब पंख, तो वाइट पंख, तो वाइट पंख को दिखाने का मतलब होता है टू एक्ट कवर्डली, मतलब कायर की तरह व्यवहार करना, भागना। अब देखिए, जब मतलब एक मुर्गे को ही ले लीजिए, जब वो भागता है तो उसके मतलब जो वाइट वो होंगे फेदर, वो छूट के मतलब गिरते हैं। तो वहां से कह लीजिए, अगर कोई व्यक्ति कायर वाली व्यवहार करता है, दिखाता है, तो उसके लिए हम इस ईडियम का यूज कर सकते हैं, टू सो द वाइट फेदर, डरपोक। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या फीडबैक रहता है क्लासेस को लेकर। देखिए दोस्तों, गोज हार्ड विद। अब गोज हार्ड विद का मतलब क्या है ये जानते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों टू बी डिफिकल्ट, कठिन या फिर मुश्किल से करना। जैसे सपोज करो, इस टाइम आप एग्जाम क्लियर करने के लिए कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस कर रहे होगे, फाइनेंशियल भी और मेंटली भी, और डेली पढ़ना भी होता होगा, फेलियर से भी आप रूबरू हो रहे होगे। तो ये सब क्या है, इस सब को कर रहे हो आप गोज हार्ड विद, मतलब हार्ड के साथ आप चलना पड़ रहा है आपको, तो उसे कह सकते हैं हम टू बी डिफिकल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, जो है हमारा ब्लू इन द फेस। यदि कोई व्यक्ति ब्लू इन द फेस, मतलब फेस से बिल्कुल ब्लू हो जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा एग्जॉस्टेड या फिर एंग्री, गुस्सा महसूस करना या फिर दिखाना, किसी को अपना मतलब डिसएग्रीमेंट दिखाना हो, बहुत ज्यादा गुस्सा करना हो, तो उसके लिए इस इडियम का यूज करते हैं, ब्लू इन द फेस। आई होप आपके ये क्लियर हुआ होगा। देखिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रिवीजन के लिए, या फिर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको पीडीएफ और अदर अपडेट भी मिलती रहती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा लूज कैनन। अब लूज कैनन का मतलब क्या होगा, देखिए कोई कैनन है, मतलब कोई कोई तोप है, तो इसका मतलब अगर उसे हल्का रखा जाएगा तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि वह खुद भी चल सकती है, मतलब अगर शूट होगी तो क्या होगा। तो समवन हु इज अनप्रिडिक्टेबल एंड लायबल टू कोज प्रॉब्लम, कोई ऐसा व्यक्ति जो यदि नियंत्रण नहीं रखा जाता है तो वो खुद के लिए ही प्रॉब्लम बन जाए, तो उसके लिए यूज करते हैं लूज कैनन। अ पर्सन हु इज अनप्रिडिक्टेबल एंड कोज डैमेज इफ नॉट केप्ट इन चेक, तो चेक में रखना होगा उस व्यक्ति को, ठीक है। जैसे आजकल आपके नेता लोग हो चुके हैं या फिर सांसद वगैरह हो जाते हैं, तो यदि कंट्रोल में नहीं रखोगे तो वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे जो आपके लिए ही प्रॉब्लम बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा लाइक अ बैट आउट ऑफ द हेल। अब कोई बैट है, वो हेल से निकल रही है, मतलब नर्क से निकल रही है, बिल्कुल आग लग रही है, तो कैसे निकलेगी, बहुत ही तेजी से निकलती है, तो वेरी फास्ट एंड वाइडली। तो अब आपको पता चलेगा कि बहुत तेज गति से जाना, उसके लिए यूज करते हैं हम लाइक अ बैट आउट ऑफ द हेल। नेक्स्ट इडियम चलते हैं, वो है हमारा दोस्तों लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, कि एक मतलब डक है,
वो थंडरस्टॉर्म में डाइंग हो रही है, मर रही है, तो क्या कहेंगे हम? रिजेक्टेड और होपलेस, उदास और निराशाजनक के लिए इस ईडियम का यूज किया जाता है, लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म। चलिए नेक्स्ट ईडियम देखेंगे दोस्तों, वो है हमारा योर गैस इज एज गुड एज माइन। मतलब आपका भी उतना ही तुक्का सही है जितना कि मेरा। तो इसका मतलब क्या हुआ? टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर, कि आंसर के बारे में कोई आइडिया नहीं होना। नो नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होना। तो उसके लिए यूज करते हैं योर गैस इज एज गुड एज माइन, जब किसी को किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता हो, कि भैया हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं, ना तो आपको पता हो ना ही हमें पता। आपने ऐसा अपने एग्जाम टाइम पर देखा होगा, बोर्ड के एग्जाम में आपका दोस्त भी ऐसे ही था और आप भी ऐसे ही थे, ना तो उन्हें पता था ना ही आपको पता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हमारा दोस्तों हैंगिंग बाय अ थ्रेड। तो अब आपको मीनिंग अपने आप क्लियर हो गया होगा इससे, और बाकी हम पढ़ते भी हैं। देखिए हैंगिंग बाय अ थ्रेड का मतलब है बिल्कुल नाजुक स्थिति में रुके रहना, क्लोज टू फेल, डाइंग और रिजल्टिंग इन अ बैड आउटकम, कि एक छोटी सी लकीर से जुड़ रहे हैं, उसके बाद खतरा ही खतरा होगा। तो उसके लिए कहते हैं डाइंग हैंगिंग बाय अ थ्रेड, एक खतरे, बड़े खतरे में होना, कि अगर वो टूटा तो फिर हम गए। तो इस तरीके से इस इडियम को याद किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा हैंड पैक्ड हस्बैंड। अब देखिए बहुत ही शानदार ये इडियम है, और आपके अब 100% याद हो जाएगा। कैसे? देखिए हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है दोस्तों ओप्रेस्ड हस्बैंड, एक ऐसा हस्बैंड जो अपनी पत्नी के द्वारा नियंत्रित किया जाता हो। वैसे तो आजकल तो सभी हस्बैंड ऐसे हैं जो अपनी पत्नी के इशारों पर ही चलते हैं या फिर दबाव में ही रहते हैं। तो सभी को हम कह सकते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड, ये एक ऐसा हस्बैंड जो कंट्रोल किया जा रहा है उसकी वाइफ के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है टू लुक ब्लैक। अब आप सभी को पता है कि यदि कोई ब्लैक दिख रहा है मतलब आगे अंधकार है बिल्कुल, तो क्या है? यह है टू सीम अनफेवरेबल, बुरा संकेत, संकेत, एक ऐसा संकेत जो आगे जाकर कुछ बैड साइन दे सकता हो, बैड रिजल्ट दे सकता हो। तो उसके लिए यूज करते हैं टू लुक ब्लैक। क्लियर? नेक्स्ट ईडियम है हमारा दोस्तों केयर आ हैंग। और केयर हैंग का मतलब क्या है? अब देखिए इसके बारे में आपको नहीं पता होगा ऑलमोस्ट। तो कुछ स्टूडेंट की वो आ रहे थे कमेंट्स के सर एक दो इसमें से आसान भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आसान आएंगे नहीं, डिफिकल्ट भी आते हैं आसान भी आते हैं। जिन स्टूडेंट्स को यदि ईडियम का मतलब पता है तो उसके लिए तो आसान हो जाता है, जिनको नहीं पता उनके लिए डिफिकल्ट होता है। तो आपके लिए उन सभी को लेकर आया जाता है जो इम्पोर्टेंट हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ये कि आपको याद है या फिर नहीं। क्योंकि याद है नहीं वो चलेगा, बट आपने इम्पोर्टेंट नहीं किए तो वो नहीं चलेगा। तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड हर एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो इसलिए इन्हें बहुत ध्यान से, यदि आपके याद है तो रिवाइज कर लिया करो, और नहीं है तो आप इन्हें याद कर लिया करो बस। चलिए, तो केरा हैंग का मतलब होता है दोस्तों शोइंग नो इंटरेस्ट, कुछ भी परवाह न करना, कुछ भी इंटरेस्ट ना दिखाना, उसके लिए यूज करते हैं हम केरा हैंग। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, और यदि इसकी पीडीएफ चाहते हैं, जितने भी अब तक ईडियम्स कराए और जितनी भी क्लास होंगी सबकी एक पर्टिकुलर एक पीडीएफ बनाकर आपको बता दी जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना। देखिए जंप द गन है, इसकी भी स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, जंप द गन का मतलब होता है टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली, मतलब कोई चीज बहुत ही जल्दबाजी में करना, उसके लिए कहते हैं हम जंप द गन। अब ये आया कहाँ से? आपने कभी मतलब ओलंपिक टाइम में देखा होगा कि जब स्विमिंग पूल में रेस होती है और स्विमर्स की, तो उसमें गन चलाते ही मतलब गन का शूट होते ही जो पार्टिसिपेटर्स होते हैं वो एकदम जंप कर जाते हैं और फिर अपनी रेस में लग जाते हैं। तो वहीं से आया है जंप द गन। तो जंप द गन का मतलब है गन को चलते ही एकदम से जंप कर जाना। तो उसके लिए यूज करते हैं हम इस इडियम को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इडियम की तरफ चलेंगे, जो है हमारा ट्राइड वेरी हार्ड। ये तो आसान है, आप समझ चुके होंगे और पढ़ भी लिया होगा और ये याद भी होगा। तो ट्राइड वेरी हार्ड का मतलब होता है मूव्ड हेवन एंड अर्थ,
तो एक्चुअली में दोस्तों वो उसका मीनिंग है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मीनिंग दे दिया जाएगा और एंटोनिम्स ईडियम पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम इज करेक्ट फॉर दैट मीनिंग, इस टाइप में। तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा इससे रिलेटेड। तो आपके सामने ईडियम आता है टू मूव हेवन एंड अर्थ, जिसका मतलब होता है दोस्तों एक्सप्रेस एंड एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ एफर्ट, मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना, अर्थ और हेवन को हिला देना। तो वो कब हिलाया जाएगा, जितना बहुत जब बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया जाए, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया जाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिट द नेल ऑन द हेड। अब कोई नेल है, उसको हिट कर रहा है अपने हेड पर, तो उसका मतलब है दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन्ड समथिंग, बिल्कुल सच्चाई बता देना या फिर एक्यूरेट वही चीज बता देना, वही चीज करना जो कि रिलेवेंट हो। तो टू डू और से एग्जैक्टली द राइट थिंग, बिल्कुल सही बात कह देना, तो उसे कहते हैं हम राइट द नेल ऑन, हिट द नेल ऑन द हेड। और आपने वो सीरियल वाला डायलॉग तो सुना होगा कि सही पकड़े हैं, ठीक है, वही मीनिंग आता है इसका। तो सही पकड़े हैं का मीनिंग होता है हिट द नेल ऑन द हेड। चलिए नेक्स्ट हमारा हिट द रूफ। अब बताइए कोई व्यक्ति है वो रूफ पर हिट कर रहा है, तो इसका मतलब है टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत ही ज्यादा क्रोधित होना, गुस्से में होना, उसके लिए यूज करते हैं हम हिट द रूफ। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा टू ब्रिंग टू लाइट। आसान सा इडियम है, क्या होता है इसका, इसका मतलब होता है टू डिस्क्लोज। यदि आप किसी चीज को लाइट में ले आते हैं, प्रकाश में ले आते हैं, तो इसका मतलब होता है आप उसको रिवील कर देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं। ठीक है, समझिए, टू ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वो है हमारा नोबडी इज फूल। तो इसका मतलब है मुझे कोई पागल नहीं बना सकता। ठीक है, तो अब याद रखना, नॉट इजीली डिसीव्ड, कि मुझे कोई भी आसानी से पागल फूल नहीं बना सकता। तो नोबडी इज फूल का मतलब हो गया मूर्ख नहीं होना या फिर आसानी से मूर्ख ना बना पाना। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों क्रिएचर ऑफ हैबिट। अब देखिए क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब क्या होता है कि सेम चीज को सेम वे से करना, वन हु डज द सेम थिंग इन द सेम वे, बिल्कुल सेम चीज से करते हुए जाना, उसे कहते हैं क्रिएचर ऑफ हैबिट, आदत का प्राणी, कि ऐसे चीज छोड़ेगा तो ऐसे ही छोड़ता चला जाएगा, या फिर किसी चीज को करेगा तो इसी तरीके से करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आई होप ये भी आपको पता होगा, सिंपल इडियम है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या मतलब होता है, टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड से सजेस्ट, मतलब रीड बिटवीन द लाइन का मतलब है छुपा हुआ कोई अर्थ निकालना, कि लाइनों के बीच की बात पढ़ना, कि जो लाइन में कहा गया वो तो ठीक ठीक है, उसके बियॉन्ड भी जो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए यूज करते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स, या कह सकते हैं कि कभी इन लाइनों में क्या कहना चाहता है, तो वो चीज। या पेइंग अटेंशन टू हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग में अटेंशन करना। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों हमारा अ बिटर पिल। क्या मतलब होगा, फेसिंग अ डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, कि कोई कष्टदायक अनुभव या परिणाम जिसे स्वीकार करना मुश्किल हो, तो उसे कहते हैं हम बिटर पिल। ठीक है, तो अ सिचुएशन और इंफॉर्मेशन दैट इज अनप्लेजेंट बट मस्ट टू एक्सेप्ट, कि अब हमें कड़वा घूंट पीना ही होगा, ये बात अब समझनी ही होगी, इस टाइप में इस इडियम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं दोस्तों, वो है हमारा इजी डज इट, जिसका मतलब होता है यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। जैसा आपके बड़े जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम करते होगे, सेंसिटिव काम करते होगे, तो उसके लिए कहते होंगे भाई आराम से करना या जल्दबाजी मत करना, तो उसके लिए यूज होता है इजी डज इट। अ क्वेश्चनरी इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसीड स्लोली और केयरफुली, कि भाई आराम आराम से करो वरना नुकसान ज्यादा हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट इडियम है हमारा टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। मतलब आपके पास बड़ी फिश है फ्राई करने के लिए, तो इसका मतलब है टू हैव बिगर थिंग्स टू टास्क केयर फॉर ऑफ देन द मैनुअल टास्क एट हैंड। देखो जिसका सीधा सीधा मतलब है कि बहुत ही जरूरी काम होना, मतलब सभी चीजों को अलग हटाकर एक ऐसा वर्क होना तुम्हारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, सभी से ज्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाले को हम यूज कर सकते हैं टू हैव बिगर फिश टू फ्राई।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वो है हमारा ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों, विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस। एक परफॉर्मेंस, यदि कोई परफॉर्मर परफॉर्मेंस करने जा रहा तो उससे पहले गुड लक विश करने के लिए हम ब्रेक अ लेग यूज करते हैं। अब ये इडियम आया कहाँ से दोस्तों? तो ये इडियम आया है वही सेम यूरोपियन साइड में। हाथों में उनके वाइन के गिलास रहते थे, और कोई परफॉर्मर मतलब परफॉर्मेंस करने जा रहा हो तो हम तो ताली बजा देते हैं इंडिया में, बट वहां पर क्या होता है, हाथ में वाइन के गिलास वगैरह और इधर उधर बिजी होने की वजह से अपने पैर पीटते थे। तो जिसे हम कहते हैं ब्रेक अ लेग, मतलब इतने पैर पीट देना कि तोड़ देना दूसरों को गुड लक बोलने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों फिश आउट ऑफ द वाटर। अब कोई फिश है, वो वाटर के बाहर है, तो इसका मतलब है अनकंफर्टेबल इन अ सिचुएशन, कि एक ऐसी सिचुएशन जो उसमें वो अनकंफर्टेबल हो, तो उसके लिए यूज करते हैं फिश आउट ऑफ द वाटर। नेक्स्ट इडियम है कॉल इट अ डे। देखिए कॉल इट अ डे का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग या फिर वर्किंग ऑन समथिंग, किसी काम को बंद करना कि आज का खत्म। डन फॉर द डे, तो जब भी ऑफिस में बंद करना होता है दिन का तो उससे कह देते हैं कॉल इट अ डे। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ऑन क्लाउड नाइन। देखिए ऑन क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ज्यादा, बहुत ज्यादा खुश होना। वेरी, बीइंग वेरी डिलाइटफुल, बहुत खुश होने के लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं ऑन क्लाउड नाइन। चलिए दोस्तों, अब टाइम है हमारे प्यारे से टेस्ट का। देखते हैं कि आप इनमें से कितने इडियम्स का सही जवाब देते हैं, और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताना, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलें स्टार्ट करें अपना टेस्ट। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉल इट अ डे। और देखिए ये CHSL टायर सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, और वो भी 2024 का। अब आप बता सकते हैं कि हमने आपके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो कॉल इट अ डे का मतलब अभी हमने पढ़ा था कि जब दिन का काम खत्म करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, किसी चीज पर वर्क करने को रोक देना है। नेक्स्ट है लाइक अ बैट आउट ऑफ द हेल। तो बताइए जब बैट हेल से बाहर निकल रही हो तो कैसे निकलती है? वेरी फास्ट एंड वाइल्डली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्क्वायर पेग इन द राउंड होल। तो बताइए एक स्क्वायर था जो राउंड होल में था, तो उसका मतलब क्या था? अ पर्सन हु डज नॉट फिट द जॉब। अब देखिए दोस्तों ये हमारा MTS 2024 का क्वेश्चन है, तो आपको सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है टू लुक ब्लैक। अब ब्लैक दिखाई दे रहा हो तो इसका मतलब है टू सीम अनफेवरेबल, या फिर आगे कुछ गलत संकेत, बैड साइन दिख रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों गोज हार्ड विद। तो बताइए आप भी तो गोज हार्ड विद है, तो टू बी डिफिकल्ट या पास विद द डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा नो बडी इज फूल। तो मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, तो वही है। तो क्या आएगा? नॉट इजीली डिसीव्ड, के आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइड वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड ट्राइड करना, तो इसका मतलब था मूव्ड हेवन एंड अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिएचर ऑफ हैबिट। तो बताइए इसका मतलब क्या था? वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे। नेक्स्ट क्वेश्चन टू ब्रिंग टू लाइट। तो ऑप्शन है आपके सामने, बताइए ब्रिंग टू लाइट, जब किसी चीज को आप प्रकाश में लाओगे तो इसका मतलब है टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज करोगे। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन टू रीड बिटवीन द लाइंस। अब आपसे वादा है, आप मुझे वादा कीजिए कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो बताइए टू रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होगा? आप सीधा सीधा ऑप्शन भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको जिसका आंसर सही होगा उसको लाइक कर दूंगा, ताकि आप सभी को पता चले कि इसका सही जवाब क्या था, या फिर क्लास को आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो इतना हार्ड नहीं है, आप सभी अपना आंसर जरूर बताना। और इसी के साथ साथ आप अपना फीडबैक भी देना दोस्तों, आपको सेशन कैसा लगता है, हमारी मेहनत कैसे लगती है। क्योंकि जब आप स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है,
और हम और ज़्यादा मेहनत करने के लिए आगे बाध्य रहते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और इसी तरीके से आपकी वोकैब के लिए मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।